आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर है। जो हमारा क्लास 10th है उसके अंदर चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। उस चैप्टर के बारे में हम पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। हम जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम जो अपनी वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं वो हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अंदर क्या चीज होती है, कैसे क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। यहाँ से हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ से बनता ही बनता है और यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आता ही आता है। मोस्टली जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस टॉपिक के अंदर से। ये लगा दो जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर से 4 मार्क्स का जो हमारा है आना गया है सीबीएसई एग्जाम के अंदर। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा रिप्रोडक्शन है अब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता क्या है। When offspring is produced by single parents with or without the involvement of gamete formation। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसको प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं सिंगल पेरेंट्स। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। इसके मतलब क्या है हमारा, इसके अंदर ये चीज है हमारा कि जो हमारा सिंगल जो हमारे पेरेंट होता है वो ही क्या करता है आगे ऑफस्प्रिंग को क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब सिंगल पेरेंट से या तो मेल है या फीमेल है कोई भी हमारा वो क्या करता है हमारा उस सिंगल पेरेंट से ही क्या हो जाता है हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है हमारा जो ऑफस्प्रिंग वो क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है उसके अंदर विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट की फॉर्मेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, पर मेनली जो हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होता है हमारा सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। क्या होता है सिंगल पेरेंट्स। अगर हम सेक्सुअल की बात करें उसके अंदर हम क्या होते हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल। पर जो हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होता है सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, या तो वो मेल ही होगा या क्या होगा वो फीमेल ही होगा। अब जो हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन है इसके हमारे 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स के अंदर हमारा डिवाइड हो चुका है हमारा जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है। सबसे पहले हमारा क्या है फ्यूजन, सेकेंड हमारा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है हमारा रिजर्वेशन, फोर्थ है हमारा बड़ी, फिफ्थ हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और जो हमारा सिक्स्थ है वो हमारा क्या है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये 6 के 6 जो हमारे टॉपिक हैं, 6 के 6 जो हमारे पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यहाँ से हमारा जो मेन क्वेश्चन जो बनता ही बनता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां से हमारा ज्यादातर हमारा आता ही आता है वहां से क्वेश्चन। और एमसीक्यू तो यहाँ से बनता ही बनता है। जो हमारा फ्यूजन है, अब सबसे पहले हम फ्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा फ्यूजन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं। फ्यूजन क्या होते हैं हमारे 2 पार्ट होते हैं हमारे बाइनरी फ्यूजन और क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन। क्या क्या होते हैं हमारे फ्यूजन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करो बाई का मतलब होता है हमारा 2। बाई का मतलब क्या होता है हमारा 2, 2 होता है बाई का मतलब। और मल्टीपल का क्या होता है बहुत ज्यादा, मोर देन 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं हमारे। बाइनरी का मतलब होता है 2, मल्टीपल क्या होती है। यहीं से हमें पता चल रहा है कि बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है। मतलब कि जो बाइनरी फिजन है हमारा इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है अमोइबा है। और जो हमारा मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल है हमारा क्या है क्लास्मोडियम। ये हमारे एमसीक्यू यहाँ से हमारे बन सकते हैं कि जो हमारा बाइनरी फिजन है इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है अमोइबा, और जो मल्टीपल फिजन है इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा प्लाज्मोडियम। अब जो हमारा बाइनरी फिजन जो होता है इसके अंदर क्या होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ से भी हमारा एमसीक्यू बन सकता है कि बाइनरी फिजन के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। पर हमें ध्यान रखना है ये बात की जो हमारा बाइनरी फिजन जो होता है इसके अंदर क्या यूज होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज होता है। अब लगा लो ये हमारा क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ से क्या होता है स्प्लिट हो गई, क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो गए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा 2 और मोर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन। अगेन दोबारा ध्यान से जो हमारा बाइनरी फिजन होता है इसके अंदर क्या होता है हमारी जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने पीसेस के अंदर आगे स्प्लिट हो जाता है, 2 पीसेस के अंदर क्या होता है स्प्लिट हो जाता है। न्यू ऑर्गेनिज्म में 2 न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये हमारा बाइनरी फिजन की चीज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारा 2 और मोर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है स्प्लिट हो जाता है। और जो हमारे इसका एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का वो हमारा क्या है अमोइबा है। मेरे लिए तो हमें एक से एग्जाम्पल याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे। अब जो हमारा इसका सेकंड पार्ट हमारा फिजन का उसका हमारा मल्टीपल फिजन क्या होता है। अब मल्टीपल में ही पता लग रहा है कि 2 से ज्यादा उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो हमारा मल्टी फिजन का जो एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो है हमारा, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हमारी द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। की जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है अब ये लगा लिया हमारा क्या है
पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रही है, हमारी डिवीजन हो रही है, और बहुत सारी क्या हो रही है, हमारी मल्टीपल क्या हो रही है, हमारी डिवीजन हो रही है। मतलब ये सिंगल पेरेंट इधर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सारी डॉटर आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी में क्या पता लगा, इस सिंगल पेरेंट हमारा दो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो, हमारा बहुत सारे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, हमारा कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारा बाइनरी फिशन का जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, अमोइबा है, और जो हमारा मल्टीपल फिशन का जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम है। एग्जांपल अभी मेनली इनके ध्यान रखने यहाँ से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा टाइप है हमारा फ्रेगमेंटेशन, इसका जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है इसका, एल्गी। एल्गी वो भी कौन सी, हमारी स्पाइरो वगैरह। अब जो हमारी एल्गी होती है वो तीन तरीके की होती है, हमारी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पर जो हमारी स्पाइरो वगैरह है ये हमारी कौन सी एल्गी है, ये हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर आती है। तो हमारे एल्गी में हमारे तीन टाइप होते हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और हमारी ग्रीन एल्गी। और जो हमारी स्पाइरो वगैरह जो होती है वो किसके अंदर आती है, हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर आती है। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमारा क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से दो, जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो रहे हैं, हमारे यूज हो रहे हैं। अब जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे इनके अंदर क्या हो गया है, इन टू और मोर पीसीज ऑन मैचुरेशन ईच पीस ऑफ फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, ये जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, टू पीसीज के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे डिवाइड हो जाते हैं, हमारे कर जाते हैं। जो हमारे अब ये टू के टू पीसेस है, तो ये मैच्योर हो जाते हैं। हमारे मैच्योर होने के बाद ये भी क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। में जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अब लगा लो, ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, हाथ छोड़ो आप, ये हमारा मार्कर है। अब ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा हमारा क्या पेरेंट बॉडी है। अगर हम इसके फ्रेगमेंट करते हैं, अगर अब ये क्या तुम्हारी अलग हो गई है और हमारा मार्कर क्या हो गया, हमारा अलग हो गया, अभी इनके क्या हो चुके हैं, हमारे फ्रेगमेंट हो चुके हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद ये पूरे के पूरे क्या करेंगे, एक पेरेंट बॉडी की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, एल्गी है। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम बाइनरी डिवीजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा थर्ड टाइप है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका नाम हमारा रीजनरेशन। अब जो रीजनरेशन का जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, प्लेनेरिया है। क्या हमारा, प्लेनेरिया। अब जो इसकी डेफिनेशन हमारी रीजनरेशन की, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मेनली जो हमारा एग्जांपल क्या है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन देखो हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा हमारा क्या, ये प्लेन एरिया है। अब ये प्लेन एरिया है, हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। क्या कर दिया, कट हो चुका है हमारा। कट होने के बाद कितने पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया, हमारा थ्री पीसेस के अंदर डिवाइड होगा। अब जो ये थ्री पीसेस है दोबारा फिर क्या है, गेटिंग बैक, मतलब कि क्या है, दोबारा दोबारा क्या हो रही है, पूरी बॉडी की क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। अब यहाँ से हमारा फेस था, फेस वाले पार्ट है, नीचे वाला हमारा हिस्सा भी आ गया, ये वाला बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाली जो बॉडी है, यहाँ से हमारी ऊपर वाली बॉडी भी हमारी दोबारा रिकवरी हो रही है, और नीचे वाली बॉडी भी क्या हो रही है, दोबारा फिर क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। अब जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से क्या हो रही है, हमारी पूरी बॉडी क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। तो रिकवरेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा प्लेन एरिया है इसकी बॉडी कट होने के बाद भी क्या हो रही है, हमने इसको तीन पीसेस में कट करा, तो जब दोबारा की दोबारा उन तीन पीसेस की क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है दोबारा फिर क्या होना, हमारा रिजर्वेट होना, किसी भी पार्ट का क्या होगा, रिजर्वेट होगा। तो एग्जाम्पल हमारा जो हमारी रिजर्वेशन है उसकी डेफिनेशन यही है कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म। दोबारा फिर क्या होता है, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उसकी बॉडी क्या होती है, दोबारा फिर क्या होती है, हमारी रेडी हो जाती है। तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म था, एक प्लेन एरिया, यहाँ से एक से कितने पार्ट बनेंगे हमारे, तीन क्या हो गए, हमारे प्लेन एरिया हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रीजनरेशन। जो हमारा एग्जाम्पल है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया हमारा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है वो हमारा क्या है, बडिंग। बडिंग किसके अंदर होता है, हमारा हाइड्रा के अंदर होता है, और यीस्ट। जो हमारे बडिंग एग्जाम्पल है वो हमारे क्या, हाइड्रा और यीस्ट है। अब जो इसकी डेफिनेशन है, स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड विच देन डिटैच एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है हमारा हाइड्रा। इस हाइड्रा की क्या होती है, इस हाइड्रा के पास क्या होती है, एक बर्ड डेवलप्ड होती है। क्या होती है, बर्ड डेवलप्ड है। वो बर्ड क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वो बड़ी होती रहती है। बड़ी होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो हमारी बर्ड थी वो क्या हो जाती है, डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट की बॉडी होती है उससे क्या हो जाती है, वो
अलग हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, हमारी फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। दोबारा क्या है, जो हमारा बडिंग का जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा और यीस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर क्या होती है, हमारी एक बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, बर्ड क्या होती है, वो हमारी ग्रो होती है, डेवलप होती है। तो धीरे धीरे क्या होती है ना, वैसे हमारी प्रोसेस आगे चलती रहती है, वो बड़ी अपने अंदर क्या होती है, डेवलपमेंट लेके आती है। तो एक टाइम ऐसा हो जाता है वो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, हमारी डीअटैच, मतलब कि पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। एक न्यू ऑर्गेनिज्म का वो क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। और बडिंग का जो एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा और क्या है, यीस्ट है। अब जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है हमारा इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट का, वो हमारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, इसके अंदर क्या आता है, हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन आता है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के अंदर हमारे तीन पार्ट्स आते हैं, जो तीन इसके मेथड होते हैं हमारे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड मेथड बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे तीन मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अगर हम कटिंग की बात करें, कटिंग का जो एग्जाम्पल है हमारे, वो है हमारे सुगर केन, कैक्टस और बनाना है। अगर हम लेयरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम्पल क्या है, जास्मिन और लेमन है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, जो इसके एग्जाम्पल वो हमारा क्या है, एप्पल और क्या है, पियर है। तो हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके अंदर जो डेफिनेशन जो हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की है, वो क्या हमारा, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब कि जो हमारे ओल्ड प्लांट जो होते हैं, उनके पार्ट से ही पूरे के पूरे प्लांट को क्या करना, ग्रो करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको बोलते हैं, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन। न्यू प्लांट को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ओल्ड प्लांट। किससे करते हैं, पुराने प्लांट से, ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अंदर किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट की क्या होती है, हमें जरूरत नहीं होती है। उससे क्या करते हैं हम, ओल्ड प्लांट से क्या करते हैं, न्यू प्लांट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हमारी जो एग्जांपल, वो हमारा क्या है, बर्ड ऑफ पोटैटो। अब जो पोटैटो की जो बर्ड होती है, यहाँ से क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा पोटैटो को प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। बल्ब्स ऑफ ओनियन, ओनियन की जो बल्ब्स होती है, वहां से भी हम पूरे पूरे ओनियन प्लांट को लगा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। और जो रूट ऑफ डहेलिया, जो डहेलिया का जो रूट होता है, रूट होती है जो हमारे डहेलिया प्लांट की, वहां से क्या करते हैं, पूरे पूरे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम होती है, यहाँ से भी क्या करते हैं, पूरे पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। ये जो हमारी एग्जाम्पल है, हमारी किस एग्जाम्पल है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके एग्जांपल। दोबारा फिर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है क्या है, ओल्ड प्लांट के पार्ट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन को करवाना, उस बात को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके अंदर क्या होता है ना, ये इसके अंदर एक चीज हो रही है हमारी, क्या होती है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। अब जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, इसी मेथड का जो हमारा दूसरा नाम क्या है, मैन मेड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैन मेड मेथड। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ना पूछ के वो बोल देंगे आपको कि मैन मेड मेथड क्या होता है। तो मैन मेड मेथड क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट। एक प्लांट से बहुत ज्यादा प्लांट का बनाना, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मोर प्लांट, ज्यादा प्लांट का ग्रो करना फ्रॉम वन प्लांट, एक प्लांट से बहुत ज्यादा प्लांट का ग्रो करवाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम, मैन मेड मेथड बोलते हैं। अब जो हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, इसके अंदर हमारे तीन मेथड आते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब जो कटिंग है, कटिंग का जो एग्जाम्पल हमारे को क्या, हमारा सुगर केन, कैक्टस और बनाना। जो कटिंग की जो टेक्निक, कटिंग का जो मेथड यूज होता है, वो कौन कौन से प्लांट्स के अंदर यूज होता है, हमारा सुगर केन के अंदर यूज होता है, कैक्टस के अंदर यूज होता है, और इसके अंदर होता है हमारा बनाना के अंदर यूज होता है। और जो हमारा लेयरिंग का जो मेथड हमारा किस प्लांट के अंदर यूज होता है, जासमिन के अंदर होता है, लेवल के अंदर यूज होता है। और जो हमारा ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, वो इसके अंदर यूज होता है, हमारा एप्पल के अंदर यूज होता है, और इसके अंदर यूज होता है हमारा पीयर के अंदर यूज होता है। अब देखेंगे अब कटिंग क्या होता है। कटिंग से आप समझ रहे होंगे, कट करने की बात हो रही है। स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज रिमूव बाय कटिंग। किसी भी प्लांट का कोई भी स्मॉल पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया, रिमूव कर लिया अपने प्लांट में से, इट विद ए शार्प नाइफ। एक शार्प नाइफ के साथ, नाइफ जो होता है हमारा चाकू, उससे क्या करते हैं हम, किसी भी स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि कोई हमारे पास पूरा का पूरा प्लांट है, ये हमारे प्लांट है, यहाँ से क्या करिए आपने, जो स्मॉल पार्ट है, यहाँ से क्या करिए, स्मॉल प्लांट है, जो स्मॉल पार्ट है, यहाँ से क्या, नाइफ की हेल्प से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं।
और जब अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, सुगर केन है, कैक्टस और क्या है, बनाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा ले। अब जो हमारा जो सेकंड इसका मेथड है हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या हमारा ले। लेने के अंदर क्या होता है, पार्ट जनरली ब्रांच, हमें कौन सा पार्ट यूज करना है, मेनली क्या यूज होता है हमारा ब्रांच यूज होता है। ऑफ प्लांट इज बैंड टुवर्ड द ग्राउंड लिविंग इट ग्रोइंग इट रेस्ट इज कवर्ड बाय सॉइल। ये लगा लो कि कोई हमारा प्लांट है जो उसकी ब्रांचेस होती है, मतलब जो उसकी लीव्स होती हैं, जो हमारी ब्रांचेस है वो क्या होती हैं, टुवर्ड्स द बैंड टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है और वहां पे क्या मूव कर देती है अपनी ग्रोविंग टिप। वो क्या कर देती है अपने जो उसकी लीव्स के अंदर जो ग्रोविंग टिप होती है उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है ग्राउंड के ऊपर। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस ग्रोविंग टिप के ऊपर क्या हो जाती है, हमारी सोइल के ऊपर क्या कर लेते हैं, कवरिंग कर लेती है। और उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। जब वो ग्रोविंग टिप हमारी इसके ऊपर सोइल कवर कर लेती है तो वहां से क्या होता है, पूरा पूरा प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। उस प्रोसेस को, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होता है, कोई हमारे पास प्लांट है, मेरी जो ब्रांचेस यूज होती है उसकी ब्रांचेस क्या होती है, ग्राउंड की तरफ क्या होती है, बैंड होती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। जब वो ग्रोविंग की हमारी ग्राउंड के अंदर क्या हो जाती है, रह जाती है, तो उसके ऊपर क्या कवरिंग हो जाती है, सोइल की कवरिंग हो जाती है। वहां से क्या होता है, पूरा का पूरा दोबारा प्लांट क्या होता है, हमारा ग्रो हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लेयरिंग बोलते हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग का जो हमारी एग्जाम्पल वो हमारा क्या है, जैस्मीन और लेमन है। अब जो हमारे नेक्स्ट मेथड है वो हमारा क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कई हम क्या यूज करते हैं, स्टैंड यूज करते हैं। स्टैंड यूज करते हैं, वन विद रूट एंड अदर विदाउट रूट। एक के साथ तो क्या होना चाहिए हमारा, विद रूट, रूट के साथ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए हमारा, अदर विदाउट रूट। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, स्टैंड को यूज करते हैं। टू प्लांट्स, दो प्लांट लेते हैं, उनके स्टैम्स को लेते हैं, एक तो रूट के साथ होना चाहिए, दूसरा इसके साथ होना चाहिए, विदाउट रूट होना चाहिए। उन दोनों को क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं हमारे सिंगल प्लांट के अंदर। उस प्रोसेस, उस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड हमारा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, हम टू स्टेम्स यूज करते हैं, टू प्लांट्स के स्टेम ही लेते हैं, एक तो रूट के साथ होता है, एक विदाउट रूट के साथ होता है। अगर उन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन, ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं सिंगल प्लांट के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। उस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड बोलते हैं। इसके जो हमारे एग्जाम्पल वो हमारे क्या है, एप्पल और पीयर है। अब जो हमारा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसी के अंदर क्या है हमारा, टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर होता है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ पे, टिश्यू कल्चर होता है। इसके अंदर क्या था, प्लांट, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। अब क्या करते हैं, किसी भी प्लांट में से हम क्या कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू को क्या कर लेते हैं, वहां से क्या निकाल लेते हैं, सेल को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। क्या होता है हमारा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या है, कोई भी हमारा प्लांट है, पूरा का पूरा प्लांट, वहां से क्या कर देते हैं हम, टिश्यू सेल, टिश्यू सेल जो होता है हमारे, उसको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं वहां से, उस प्लांट में से रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग प्लांट विच इज ग्रो अंडर स्टेबल मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। और उसको क्या कर देते हैं, एक सुटेबल मीडियम के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। दोबारा ध्यान से, जो हमारा टिश्यू कल्चर है ये क्या हमारा क्या होता है, पूरा पूरा हमारा प्लांट है, उसके अंदर से हम स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू, टिश्यू को होते हैं, टिश्यू को सेल बोलते हैं, वहां से उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब जो टिश्यू कल्चर होते हैं उसकी एडवांटेज क्या होती है हमारी, ये क्या होती है, वेरी फास्ट टेक्निक। मतलब टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या होगी, बहुत ही फास्ट टेक्निक, मतलब कि थोड़े से बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे प्लांट को क्या करती है, ग्रो करवाती है। डिफेक्ट्स फ्री प्लांट, इस कल्चरिंग टिश्यू कल्चर की वजह से क्या हो सकते हैं, हमारे डिफेक्ट्स फ्री प्लांट हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड जो एडवांटेज हमारी क्या है, एक लेफ्ट स्पेस, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कम स्पेस की, और क्या चाहिए, लेस टाइम चाहिए। मतलब लेस टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट की ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिसीज फ्री प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कम स्पेस के अंदर, और कम टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके द्वारा हम टिश्यू कल्चर के द्वारा। अब जो हमारा लास्ट, जो हमारा सिक्स टाइप हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। जो हमारी स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, हमारा पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव यूनिट का, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैं स्पोर आर बर्स्ट, जब स्पोर बर्स्ट हो जाते हैं एंड स्प्रेड टू एयर, और एयर के थ्रू क्या होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दिस एयर बोन स्पोर्स लैंड ऑन सॉइल, ये जो एयर बोन स्पोर होते हैं हमारे,
लैंड ऑन द सॉइल के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो लैंड हो जाते हैं एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये पूरे पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। दोबारा क्या है, जो हमारी स्पोर फॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पेरेंट प्लांट होते हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो वो स्पोर्स होते हैं एयर की वजह से क्या हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं और लैंड के ऊपर जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, हमारे वो लैंड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गिरने के बाद जब सुटेबल कंडीशन आती है, जब क्या होते हैं सुटेबल कंडीशन आते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, पूरे पूरे प्लांट के अंदर क्या होते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। कि स्पोर की वजह से पूरा पूरा प्लांट क्या हो रहा है, हमारा ग्रो हो रहा है। उस प्लांट को क्या बोलते हैं, उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, राइजोपल्स। मेनली जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर हमने 6 टाइप्स के बारे में पढ़ा है। फिजन क्या होता है हमारा, फ्रेगमेंटेशन, रिजर्वेशन के बारे में, बडिंग के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फोर फॉर्मेशन के बारे में। मेनली तो हमारा एग्जांपल है बाइनरी फिजन का एग्जांपल है हमारा। हम वही बात एक पार्ट से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीपल फिजन के अंदर एक पार्ट से बहुत ज्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हमारा एल्गी है। और हमारा रीजनरेशन का एग्जांपल हमारा प्लेनेरिया, बडिंग का हाइड्रा और लीज। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसके अंदर हमारे 3 मेथड है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इनके एग्जांपल क्या है, मेनली जो हमारे पूरा पूरा जो है हमारे आज हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 6 पार्ट होते हैं। यहाँ से हमारा जो है फाइनल जो हमारे सीबीएसई एग्जाम आते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। मेरी जो इसके एग्जाम्पल्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर टाइप देखे वो क्या हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या आ रहा है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी आ रहा है, उसके मेथड भी आ रही है, वहां पे टिश्यू कल्चर भी आ रही है, उसकी एडवांटेज भी आ रही है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर क्या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे 2 वीडियो के अंदर हमारे क्या होता है, पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या इसके अंदर खत्म करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी क्या है टॉपिक। यहाँ से हमारा सीबीएसई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।